वेलकम टू दिस वीडियो। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ट्रेन स्पॉटिंग गाइडलाइन के पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डायरेक्टिव 32 में क्या कुछ पॉइंट दिए गए हैं और उस पर क्या कुछ ध्यान रखना है। तो डायरेक्टिव 33 क्या कहता है, पॉइंट वाइज हम उसको डिकोड करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि स्कॉटिंग को और बेहतर ढंग से कैसे किया जाए। एनालिटिकल ब्रेकडाउन हम करेंगे आरपीएफ डायरेक्टिव 33 का, और ये डायरेक्टिव 33 संबंधित किससे है, तो ट्रेन स्कॉटिंग गाइडलाइन से। सबसे पहला ऑपरेशनल गाइडलाइन दिया जाता है। इसमें पॉइंट नंबर 1 देखें, स्कॉट टीम कंपोजिशन। कोई भी ट्रेन स्कॉटिंग होगी तो उसमें क्या टीम होगी, कितना कंपोजिशन होगा, कौन जाएंगे, उस चीज के बारे में बताया गया। तो स्टैंडर्ड टीम ऑफ 6 मेंबर, 6 मेंबर जो है वो स्टैंडर्ड टीम है। 1 पार्टी इंचार्ज, पार्टी इंचार्ज चाहे तो सब इंस्पेक्टर हो, एएसआई हो, हेड कांस्टेबल हो या फिर सीनियर कांस्टेबल हो, मतलब उस 6 मेंबर के ग्रुप में जो भी सबसे सीनियर होगा उसे पार्टी इंचार्ज बनाया जाएगा। एंड 5 कांस्टेबल्स। स्मॉलर टीम फॉर लेस वल्नरेबल सेक्शन, अगर कोई वल्नरेबल सेक्शन नहीं है उतना ज्यादा, तो वहां पर हम छोटी टीम भी भेज सकते हैं। प्रॉपर कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ मेल एंड फीमेल आरपीएफ आरपीएसएफ पर्सनल, और हमको मेल फीमेल का भी कॉम्बिनेशन रखना है, क्योंकि ट्रेन स्कॉटिंग के दौरान मेल के साथ साथ फीमेल भी फीमेल भी पैसेंजर होती हैं, तो उनके भी चीजों को देखते हुए फीमेल को भी स्कॉटिंग टीम में रखना है। अब कुछ फ्रीक्वेंसी दिए गए हैं ऑफिसर्स को चेकिंग करने का। तो इंस्पेक्टर को वंस इन फोर्टनाइट इनको चेक करना है। एसआईपीएफ वंस इन अ वीक जो है स्कॉटिंग करेंगे। साथ ही साथ एएसआई जो है वो ट्वाइस इन अ वीक। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है टीम कंपोजिशन। आगे है पॉइंट नंबर 2, प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। अगर कोई इंटॉक्सिकेशन की हालत में है, चाहे वो जीआरपी हो चाहे आरपीएफ पर्सनल हो, उनको ट्रेन स्कॉटिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। पॉइंट नंबर 3 है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। कौन कौन सा, तो नॉलेज ऑफ एक्टिव क्रिमिनल्स, उस एरिया में कौन से क्रिमिनल्स हैं उनके एक्टिवनेस के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, कौन कौन से एक्टिव क्रिमिनल्स हैं। फोन नंबर ऑफ जीआरपीएस, आरपीएफ पोस्ट, लोकल पुलिस, आरपीएफ कंट्रोल रूम, एटीसी मस्ट है। आपके पास फोन नंबर सारे होने चाहिए ताकि आप किसी भी इंसिडेंट में एक्शन सही ढंग से ले पाए। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी, कौन सी स्पेसिफिक, कि सेक्शन वेयर एसीपी टेक्स प्लेस, जो अलार्म चैन पूलिंग होता है, जहां पर कि ट्रेन की स्टॉपेज नहीं है, जबरदस्ती ट्रेन को रोकने के लिए एसीपी किया जाए, तो इन चीजों के सेक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है। साथ ही साथ सेक्शंस इन विच डकैती, रॉबरी, टीओपीवी, ड्रगिंग हैपेंस, आपको उन सेक्शंस का भी ध्यान रखना है ट्रेन स्कॉटिंग के दौरान, कि इस सेक्शन में डकैती होता है या रॉबरी होता है या टीओपीवी होता है, थेफ्ट ऑफ पैसेंजर बिलोंगिंग्स, या सामान, पैसेंजर के सामान की चोरी होती है, ड्रगिंग होता है, इन सब चीजों को। प्रिंटेड आउट कॉपी ऑफ द डूज एंड डोंट्स गिवन बिलो, जो डूज एंड डोंट्स है उसके प्रिंटेड कॉपी आपके पास होनी चाहिए ट्रेन स्कॉटिंग के दौरान। पॉइंट नंबर 4 है कमांड सर्टिफिकेट। आप ड्यूटी जा रहे हैं तो स्कॉट पार्टी मस्ट बी इशूड प्रॉपर कमांड सर्टिफिकेट, उनके पास ये प्रॉपर डिटेलमेंट का सर्टिफिकेट होता है, कमांड सर्टिफिकेट। द डिटेल्स ऑफ स्कॉट डिपुटेड मस्ट बी इंटर्ड इन द जनरल डायरी या रोजनामचा। आप ड्यूटी के लिए जा रहे हैं तो जनरल डायरी या रोजनामचा में इंटर करके जाएंगे, कौन सी ट्रेन में जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, इन चीजों के बारे में। पॉइंट नंबर 5 कहता है नो रिपीटिशन। आपको ये ध्यान देना है कि कोई सेम पर्सन जो है वो बार बार एक ही एरिया में एक ही ट्रेन में स्कॉटिंग के लिए ना जाए, और इससे बचा करके काम करना है और डिपूट करना है कि रेपुटेशन ना हो उनका सेम सेक्शन या ट्रेन में। पॉइंट नंबर 6 है ब्रीफिंग। तो ब्रीफिंग क्या है, ब्रीफ इन डिटेल बाय आरपीएफ या ड्यूटी ऑफिसर ब्रीफ करेंगे, किन किन चीजों के बारे में करेंगे, तो द प्रॉब्लम्स particular to train section where they are being deputed, the criminals, antisocial elements active in the area, do's and don'ts of escorting, ये सारी चीजों के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। साथ ही साथ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में भी, किस सर्कमस्टांसेस में आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करेंगे, उन चीजों के बारे में भी बताया जाएगा। तो ये जो बीएनएस की धारा सेक्शन 34 से लेकर के 44 तक इसके बारे में बताया गया। पॉइंट नंबर 7 कहता है सरप्राइज चेक एंड मॉनिटरिंग। सरप्राइज चेक भी करना है स्कॉटिंग पार्टी को, इट मस्ट बी चेक बाय पर्सनली। जैसे आईपीएफ एटलीस्ट 3 स्कॉट्स ईच वीक, एक सप्ते में 3 स्कॉट को इंस्पेक्टर चेक करेंगे।
एएससी जो है 2 स्क्वाड पार्टी को एटलीस्ट करेंगे एक हफ्ता में चेक, सीनियर डीएससी या डीएससी है तो एटलीस्ट 4 स्क्वाड पार्टी को प्रत्येक महीने चेक करेंगे इन द मोस्ट वल्नरेबल ट्रेन और सेक्शन जो भी एरिया है। अब अगर चेकिंग कर रहे हैं तो चेकिंग के दौरान क्या है, ड्यूरिंग सच चेक्स द चेकिंग ऑफिसर विल मेक एन एंट्री ऑन द बैक ऑफ द कमांड सर्टिफिकेट ऑफ द स्क्वाड पार्टी इंचार्ज। स्क्वाड पार्टी इंचार्ज को जो कमांड सर्टिफिकेट दिया गया है उसके पीछे अपना जो है चेकिंग पार्टिकुलर लिखेंगे। साथ ही साथ दे विल आल्सो इंटरेक्ट विद पैसेंजर टू क्रॉस चेक द अलर्टनेस एंड विजिबिलिटी ऑफ स्क्वाड। आप ट्रेन में पैसेंजर से भी पूछ सकते हैं कि स्क्वाड पार्टी कैसे ड्यूटी कर रही है, क्रॉस चेक करने के लिए उनके अलर्टनेस एंड विजिबिलिटी को। They shall make necessary diary entry during recording their observation on a spot and send to the same to superior within 24 hours for information and necessary action। अगर किसी प्रकार का जो है ऑब्जर्वेशन नोटिस होता है तो उसके लिए आप रिपोर्ट भेजेंगे सुपीरियर ऑफिसर को 24 घंटे के भीतर में, ताकि इंफॉर्मेशन हो जाए और अगर कुछ गलत हुआ है तो नेसेसरी एक्शन हो जाए। पॉइंट नंबर 8 कहता है एफआईआर फॉर्म। इंपॉर्टेंट है, एफआईआर फॉर्म आपको लेके जाना है। कैसे क्या करना है एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो एफआईआर फॉर्म अवेलेबल विद स्क्वाड पार्टी विद 3 कॉपीज फॉर ईच सीरियल इन ऑर्डर टू असिस्ट द पैसेंजर इन रूट विदाउट ब्रेकिंग जर्नी फॉर द पर्पज ऑफ लॉजिंग एफआईआर। बिना पैसेंजर के जर्नी को ब्रेक किए एफआईआर लॉज करने के लिए इन चीजों को लाया गया। 3 कॉपी में होता है एक ही सीरियल का। आफ्टर filing of FIR form after filling of FIR form and all forms signed by passenger concerned as well as senior most RPF personnel। सारा चीज जो भी FIR में दिया गया उसको लिखने के बाद क्या होगा, पैसेंजर और आरपीएफ पर्सनल के द्वारा क्या किया जाएगा, उस पर साइन किया जाएगा। एक कॉपी कंप्लेनेंट को दे दिया जाएगा। द अदर 2 कॉपी शुड बी हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट आरपीएफ पोस्ट वेयर द ट्रेन शेड्यूल्ड स्टॉपेज, वहां पे उसको दे देंगे। आरपीएफ पोस्ट इंटर द कंप्लेन इन रजिस्टर एंड सेंड बोथ कॉपी promptly to nearest GRP, क्योंकि GRP के पास हम भेजेंगे एक्शन करने के लिए। 1 copy retained by GRP for follow up action and other to be brought to RPF post with acknowledged by GRP। जो हमने GRP को बताया वो एक्नॉलेजमेंट के साथ एक कॉपी लेके आ जाएंगे, एक कॉपी जीआरपी के पास रहेगा, वो जीआरपी उस पर एक्शन करेगी। इन द केस जीआरपी स्टाफ रिफ्यूज टू एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट, द आरपीएफ विल रिकॉर्ड द फैक्ट ऑफ आरपीएफ कॉपी of complaint along with the name of GRP personnel to whom complaint was handed over। अगर कोई मना करता है जीआरपी स्टाफ तो उसके स्टाफ का नाम अपने कॉपी के पीछे उसको आप नोट कर लेंगे। ऑल इंसिडेंट विल बी रिकॉर्डेड इन डेली डायरी एंड रिपोर्ट टू एसआरपी कंसर्न थ्रू सीनियर डीएससी। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इस इंसिडेंट को डेली डायरी में रिपोर्ट करेंगे और एसआरपी को जो है थ्रू अपने सीनियर डीएससी आरपीएफ के थ्रू भेज देंगे। पैसेंजर का फीडबैक लेंगे, कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम पैसेंजर, सबमिट एट द पोस्ट, forwarded all feedback form to senior DSC, DSC analyze the feedback and take suitable action to improve the performance। एक्चुअली स्कॉटिंग के दौरान क्या कुछ कर रहे हैं उन चीजों के लिए पैसेंजर फीडबैक होगा। फीडबैक से क्या होगा, हम सीखेंगे क्या गलतियां हो रही है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, उन सारी चीजों। कोऑर्डिनेशन मीटिंग करेंगे, रेगुलरली एड्रेस चैलेंजेस एंड डिफाइन स्ट्रेटेजी कि इस एरिया में ये चैलेंजेस है, इस सेक्शन में ये चैलेंजेस है, इस ट्रेन में ये चैलेंजेस है, उसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, उसके लिए कोऑर्डिनेशन मीटिंग करेंगे। अब क्या है डूज, आपको क्या करना है स्कॉटिंग के दौरान। पहले बिफोर प्रोसीडिंग फॉर ट्रेन स्कॉटिंग, बिफोर में क्या करना है, सबसे पहले आपको एटलीस्ट 1 आवर एडवांस डिपार्चर ऑफ ट्रेन आपको आर्म एमुनिशन कलेक्ट करना है, मूवमेंट ऑर्डर, एफआईआर फॉर्म, ड्रैगन सर्च लाइट, वॉकी टॉकी, ट्रैवलिंग अथॉरिटी, बॉडी वार्म कैमरा, एटीसी, जो भी इक्विपमेंट है ये सारे आपको समय से पहले ले लेने हैं जब ट्रेन का स्कॉटिंग का टाइमिंग हो रहा है उससे पहले। डिक्लेयर पर्सनल कैश, आपको पर्सनल कैश क्या लेकर के जा रहे हैं, जो सिक्योरिटी सर्कुलर 5/2021 में बताया गया है। तो इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर मेंटेन्ड एंड आल्सो इन द मूवमेंट ऑर्डर, और जो कैश रजिस्टर्ड होता है पर्सनल कैश रजिस्टर वहां लिखेंगे, मूवमेंट ऑर्डर में भी आपका लिखा रहेगा। रीच द प्लेटफॉर्म ऑफ द अलॉटेड ट्रेन एटलीस्ट 30 मिनट इन एडवांस, वहां पे आपको 30 मिनट पहले अलॉटेड प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाना है जहां से ट्रेन खुलने वाली है, जिसको कि आपको स्कॉट करना है। Be familiar with the topography of the area through which the train pass। आप जिस एरिया में ट्रेन को लेकर के जा रहे हैं उसके टोपोग्राफी के बारे में भी आपको फैमिलराइज होना है कि किस एरिया से जाएगा, कहाँ जाएगा, किस प्रकार के सेक्शन है। रिपोर्ट टू द गार्ड एंड ड्राइवर ऑफ द ट्रेन बिफोर डिपार्चर एंड ascertain the details regarding scheduled stoppage, caution order, etc। अगर उस गार्ड
गार्ड और ड्राइवर के पास रिपोर्ट करेंगे तो आपको ट्रेन के बारे में पता चल जाएगा, कहाँ रुकती है, कैसे रुकती है, कहाँ कहाँ के लिए कॉशन दिया गया है और कहाँ पर ये सारी चीजें, मतलब ट्रेन से संबंधित सारी जानकारी आपको इन दोनों से मिल जाएगी। फिर आपको ड्यूरिंग ट्रेन एस्कॉर्टिंग क्या करना है, इंश्योर दैट स्टाफ गो टू फ्रंट एंड रियर पोर्शन ऑफ द ट्रेन एंड स्टार्ट मूविंग इन द कोच इन पेयर 3 एट फ्रीक्वेंट इंटरवल, कीपिंग इन माइंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। ट्रेन में बहुत सारी बोगियां होती है, 18 से 24 बोगियां तक होती है, तो उतने बोगी को आपको देखना है, तो आपको फ्रीक्वेंट मूव करना होगा, तो उस मूवमेंट को आपको देखना है कि आगे पीछे डिटेल कर देना है आदमी, और वो आगे से पीछे, पीछे से आगे करते रहेंगे। Ensure that your presence is visible by moving in at least 3 or 4 coaches while the train is running before the next halt station. अगले स्टेशन या हॉल्ट तक आने से पहले आप 3-4 कोचों में मूव कर ले, ताकि पैसेंजर्स को लगे कि स्कॉटिंग पार्टी अवेलेबल है और वो सुरक्षित महसूस करे। Ensure extra visual on lady compartment, especially during halt at bedside station. जो अगर लेडी कंपार्टमेंट है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा विजिल रखना है, किसी प्रकार की घटना दुर्घटना ना हो। लुक आउट फॉर मिसक्रिएंट एक्टिविटी एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ मेल पैसेंजर इनटू लेडी कंपार्टमेंट। मिसक्रिएंट एक्टिविटी के साथ साथ मेल पैसेंजर को भी आपको रोकना है कि आप लेडी कंपार्टमेंट में सफर ना करें। Prevent unauthorized entry of beggars, vendor and look out for inflammable dangerous article. अगर कोई गैस सिलेंडर या इन्फ्लेमेबल आइटम लेकर के जा रहा है, बीड़ी सिगरेट ये सारी चीजें, तो आपको उसको भी नोटिस करना है। बेगर और वेंडर को नहीं आने देना है, क्योंकि ऐसे भी रेलवे एक्ट के तहत ये एक ऑफेंस है। एडवाइज पैसेंजर टू कीप द डोर लॉक एंड पुट टू चेन ऑन देयर बैगेज। आपको क्या करना है, पैसेंजर को एडवाइस करना है कि आप डोर को लॉक कर लीजिए जब ट्रेन चल रही है, अपने सामान को चैन से बांध के रखिए। पैसेंजर मस्ट बी एडुकेट रिगार्डिंग सेफ कीपिंग ऑफ देयर वैल्यूएबल एंड desist फ्रॉम कंज्यूमिंग ईटेबल एंड कोल्ड ड्रिंक ऑफर्ड बाय अननोन पर्सन्स स्ट्रेंजर। ड्रगिंग के बारे में उनको अवेयर करना है। डिटेन ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रेन, blow whistle and switch on dragon lights whenever the train stop at station or mid section। मान लीजिए ट्रेन मिड सेक्शन में कॉशन देके रुक गई या फिर स्टेशन में रुक गई, आप जिस साइड में ट्रेन का है प्लेटफॉर्म उस साइड उतरिए और वहां पर जो है विशिल करिए, ड्रैगन लाइट करिए, दूसरे साइड में ड्रैगन लाइट करिए, ताकि चीजें जो है सिक्योर रहे। रिमेन प्रेजेंट नियर द गेट्स, आपको हमेशा गेट के पास ही रखना है। व्हेन द ट्रेन स्लो डाउन टू स्टॉप, आपको स्लो जब ट्रेन हो तो आप उतर, स्लो डाउन हो या रुके तो उतरिए। और व्हेन द ट्रेन मूविंग स्लोली आफ्टर स्टार्ट, जब भी वो चलने लगे तो आपको उस पर चढ़ जाना है। हमेशा कोशिश करना है कि कोई भी जो है चलती ट्रेन में ना उतरे और न चढ़े। दिस इज द टाइम व्हेन क्रिमिनल स्नैच वैल्यूएबल एंड पैसेंजर एंटरटेन। और क्या होता है, चलती ट्रेन में ही जब स्लो डाउन होता है, स्लो स्लो चलता है, उस समय ही स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं। तो इन चीजों के लिए आपको लोगों को, पैसेंजर्स को मना करना है। Advise passenger not to touch any unclaimed and abandoned object found at the platform or inside the coaches, and if found to inform the escorting personnel या रेलवे स्टाफ। जैसे मान लीजिए कोई भी अनक्लेम्ड आइटम है तो उसको कोई छेड़े नहीं, तुरंत स्कॉटिंग पार्टी को बताए, या तो स्कॉटिंग पार्टी को नहीं तो फिर रेलवे स्टाफ को बताए, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। एक्सचेंज सिग्नेचर विद आरपीएफ स्टाफ ऑन प्लेटफॉर्म ड्यूटी एट स्टेशन, अगर कोई चेकिंग में आ रहा है तो आपको सिग्नेचर एक्सचेंज कर लेना है। Be courteous to the passenger and assist them in filing FIR in case of any crime। अगर किसी प्रकार की क्राइम हो जाता है, अपराध, तो आपको कटसी के साथ पैसेंजर से बिहेव करना है और FIR फॉर्म उनसे फिल करवा लेना है। ऑफिसर एंड मैन डिप्यूटेड ऑन फॉर ट्रेन स्कॉट मस्ट बी इंटरेक्टिव, आपको इंटरेक्टिव होते रहना है, पैसेंजर से बात करते रहना है। दे शुड रीच आउट टू वुमेन पैसेंजर, सीनियर सिटीजन, हैंडीकैप्ड, इन्फॉर्म ETC and assist them in case of need। They should introduce themselves as member of a escort party to build rapport with passenger। आपको क्या करना है, कोई भी वृद्ध है, कोई महिला है, कोई इन्फॉर्म है, अशक्त व्यक्ति है, हैंडीकैप्ड है, तो आप उनको क्या करना है, असिस्ट करना है ड्यूरिंग ट्रेन स्कॉटिंग, जिससे क्या होगा, आपके और पब्लिक के बीच एक रेपो बिल्डिंग होगा, उनको आपके ऊपर भरोसा हो। रिपोर्ट इमीडिएटली टू IPF कंसर्न एज वेल एज डिविजनल कंट्रोल रूम इन केस ऑफ एनी मिसहैप या एक्सेशन। अगर कोई भी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है, तुरंत अपने IPF और डिविजनल कंट्रोल रूम को आपको बताना है। हैंड ओवर ऑफेंडर एप्रीहेंडेड इन रूट to the RPF DRP at next station along with a report। एक रिपोर्ट के साथ अगर किसी को आपने ऑफेंडर को पकड़ा है तो आप नेक्स्ट स्टेशन पे चाहे तो RPF या GRP को हैंड ओवर करेंगे।
Ensure proper handing over and taking over charge from the preceding and succeeding escort party in charge. आपकी स्कॉटिंग खत्म हो गई तो आप अगर अगला स्कॉटिंग वाला आया है तो उसके साथ आप ठीक ढंग से हैंडिंग टेकिंग करेंगे, उसको बताएंगे घटना दुर्घटना कुछ भी है तो उन चीजों के बारे में। मेंटेन डिसिप्लिन वाइल स्कॉटिंग एंड मेंटेन विजिबल प्रेजेंस इन ट्रेन। आपको वहां पे प्रेजेंट रहना है स्कॉटिंग के दौरान और डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करना है, क्योंकि वी ऑल आर द मेंबर ऑफ डिसिप्लिन फोर्स। Ensure all mandatory security checks to guard against any untoward incident। अगर कोई भी untoward incident है उसके संबंध में गार्ड के साथ सिक्योरिटी चेक भी कर लेना है। चेक कोचेज मीन फॉर फिजिकली चैलेंज पर्सन। अगर कोई दिव्यांग कोच है तो उसको भी आपको देख लेना है कि प्रॉपर वहां पर वही पैसेंजर बैठा है कि नहीं, या अगर कोई दिक्कत है तो उसके बारे में भी आपको चेकिंग कर लेना है। एनी अदर गाइडलाइन इफ रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर ओकेजन। अगर कोई भी आपको पर्टिकुलर ओकेजन पर जैसे मेला हुआ या फिर कोई श्रावणी मेला या फिर वो आपको कुंभ मेला, इस तरह के जो भी स्पेशल मेला होते हैं या इन ओकेजन्स में आपको कुछ अदर गाइडलाइन मिलता है तो आप स्कॉटिंग के दौरान उसको भी फॉलो करेंगे। आगे है, अगर कोई थेफ्ट रिपोर्ट होता है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले गेट द कंप्लेंट फॉर्म फाइल filled in the duly signed by the affected passenger and give acknowledgement to the party in presence of TT if available। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फाइल पैसेंजर से जो है एक्नॉलेजमेंट ले लेना है, साथ ही साथ टीटी को वहां प्रेजेंट रखना है, कंप्लेन लेकर लेना है। इसके बाद क्या, इंटीमेट नेक्स्ट आरपीएफ पोस्ट, इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ आरपीएफ एंड जीआरपी ऑन द प्लेटफॉर्म टू हैंड ओवर द कंप्लेंट फॉर्म एंड टू फैसिलिटेट इंक्वायरी इफ रिक्वायर्ड। अगले स्टेशन पे खबर कर देना है, चाहे आरपीएफ हो या फिर जीआरपी हो, दोनों में से जो भी हो वो कंप्लेंट फॉर्म लेने के लिए आ जाए, इन चीजों के लिए वहां पर उसको हैंड ओवर कर देंगे। बी हेल्पफुल एंड सिंपैथेटिक टुवर्ड्स टू विक्टिम्स। आपको विक्टिम के प्रति हमेशा सहानुभूति रखना है, ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर जो है बुरा और अपशब्द कहने लगे, नहीं, आपको सिंपैथेटिक होना है, ताकि उसका नुकसान तो हो गया है लेकिन शब्दों से उसकी भरपाई आप करने का प्रयास करेंगे। आपको क्या नहीं करना है स्कॉटिंग के दौरान, तो अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। कोई भी प्रकार से आपको आपकी ड्यूटी से कोई भी डिस्ट्रैक्ट करता है तो उस प्रकार की एक्टिविटी पे आपको ध्यान नहीं देना है, उसको जल्दी से जल्दी क्या है डिमिश कर देना है। डू नॉट इग्नोर सस्पिशियस बिहेवियर। अगर कोई भी सस्पिशियस बिहेवियर वाला व्यक्ति है तो उसको ओवरलुक नहीं करना है, तुरंत उससे पूछना है। और ऑलवेज ध्यान रखिए यूनिफॉर्म में रोको टोको छोड़ो फॉर्मूला आपको रखना है। ट्रेन स्कॉटिंग के दौरान या कहीं पर भी आपकी ड्यूटी हो तो आप किसी भी सस्पिशियस व्यक्ति को रोकिए टोकिए, अगर आपको लगता है कि नहीं इट विल फाइन तो ये उनको छोड़ दीजिए। refrain and from unauthorized action। Do not take any action or make decision that are not within your authorized scope of duty। अपने अधिकार क्षेत्र में जितने भी काम है उसी को करना है, अधिकार क्षेत्र से बाहर आपको काम नहीं करना है। Do not engage in dispute and indiscipline activity। अवॉइड करना है आपको गेटिंग इन्वॉल्व इन पर्सनल डिस्प्यूट्स, किसी के साथ व्यक्तिगत झगड़ा बातचीत या फिर हॉट टॉक पे पैसेंजर से, इन चीजों से आपको बच के रहना है ड्यूरिंग स्कॉटिंग। नॉट इंडल्ज इन अनडिजायरेबल एक्टिविटी। डू नॉट नेग्लेक्ट सेफ्टी प्रोटोकॉल। अगर कोई व्यक्ति सेफ्टी प्रोटोकॉल को इग्नोर कर रहा है तो आप उसको तुरंत रोकेंगे, वहां पर उनको सेफ्टी के बारे में बताएंगे कि ये प्रोटोकॉल है, इसलिए आपको उन चीजों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल में कैसे हैंडल करना है वेपन को, उस केयर के बारे में भी आपको ध्यान देना है। डू नॉट चेक द टिकट्स ऑफ द पैसेंजर। आपका काम टीटी का नहीं है, आप स्कॉटिंग के लिए गए हैं तो इसलिए आप पैसेंजर की टिकट चेकिंग ना करें, इससे पैसेंजर एक्स्ट्रा हैरास होता है और ये आपकी ड्यूटी के क्षेत्र में भी नहीं आता है। Avoid overstepping boundaries, respect the privacy and personal space of passenger and do not overstep your role। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हर व्यक्ति के पास निजता का अधिकार है, तो आपको ओवरस्टेपिंग अपनी बाउंड्री नहीं तोड़नी है, अपनी सीमा नहीं लानी है। डू नॉट हेजिटेट टू सीक हेल्प। अगर कोई भी किसी भी प्रकार कंडीशन में है और अगर लगता है कि उसको आपकी सहायता की आवश्यकता है तो आप आगे बढ़ करके उसको सहायता करिए, उसमें हेजिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। अवॉइड बीइंग ओवर एग्रेसिव। आपको हैंडल सिचुएशन कैमली, कोई भी सिचुएशन है उसको आप ठंडे दिमाग से करिए, आपको अननेसेसरली एग्रेशन नहीं करना है। Do not neglect documentation। Always ensure that all necessary documentation and report are completed accurately and on time। आपको डॉक्यूमेंटेशन जब अगर कर रहे हैं तो प्रॉपर करिए, उसमें किसी प्रकार की नेग्लिजेंसी नहीं करनी है।
डू नॉट इग्नोर ट्रेनिंग। अगर आपको कंटिन्यूसली पार्टिसिपेटिंग इन ट्रेनिंग सेशन एंड अपडेट टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड न्यू प्रोटोकॉल। आपको ऑलवेज जहां से भी हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आपको ट्रेनिंग अटेंड करते रहना है ताकि आप नई नई चीजों से क्या हो, नए प्रोटोकॉल नए प्रैक्टिसेस के बारे में आपको जानकारी रहे। स्ट्रेटेजिक अप्रोच में क्या कुछ करना है, तो कोऑर्डिनेशन एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। रेगुलर आपको अपडेट रखना है आपके डिविजन्स में, आपके जोन में, स्कॉटिंग ड्यूटी के दौरान कहाँ पर कौन सा वल्नरेबल एरिया है, कौन सा ब्लॉक सेक्शन है, इन चीजों के बारे में आपको अपडेट करना है। रैंडम स्कॉटिंग इंट्रोड्यूस अनप्रेडिक्टेबिलिटी टू डेटर पोटेंशियल ऑफेंडर। मतलब कभी कभी क्या है, किसी ट्रेन में स्कॉटिंग नहीं होता है तो रैंडम स्कॉटिंग भी आपको करवा देना है, जिससे कि क्या हो कि डेटर हो, पोटेंशियल जो भी ऑफेंडर है वो वहां से भागे। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, हाईएस्ट प्रायोरिटाइज गिवन टू वल्नरेबल ट्रेन एंड यूज रैंडम स्कॉटिंग फॉर अदर्स। रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, मान लीजिए कि कम में मिनिमम में मैक्सिमम कैसे किया जाए, तो उसके लिए क्या है कि जो भी हाईएस्ट वल्नरेबल ट्रेन है उसको हम स्कॉटिंग के लिए प्रायोरिटी देंगे, बाकी को रैंडम में वहां पर स्कॉटिंग कराएंगे। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक अप्रोच की चीजें थी, और डायरेक्टिव 33 के कुछ गाइडलाइंस जो भी थे उसको हम लोगों ने ब्रेक डाउन करके यहाँ पर देखा। तो इन दोनों पार्ट में हम लोगों ने सीख लिया किन चीजों के बारे में, कि आरपीएफ कैसे ट्रेन स्कॉटिंग करेगी, क्या कुछ गाइडलाइन है, और उन चीजों को आपको कैसे फॉलो करना है। तो थैंक यू फॉर योर कमिटमेंट एंड डेडिकेशन।